इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बर्फ की परतों को हटाकर अपने साथ ले जा रहे थे। फिर हमें एरेंडिल आइलैंड को दिखाया जाता है जहां हम एना और उसकी बड़ी बहन एल्सा को देखते हैं। एल्सा के पास कुछ नेचुरल सुपर पावर थी, वो किसी भी चीज को हाथ लगाकर बर्फ में बदल सकती थी। एक दिन एल्सा एना के साथ खेल रही थी और उसे अपनी सुपर पावर दिखा रही थी, लेकिन तभी एल्सा गलती से एना को हिट कर देती है और एना उसी समय बेहोश हो जाती है। तभी एना के मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं और एना को बेहोश देखकर फौरन उसे जादुई पत्थरों के पास लेके जाने लगते हैं। जादुई पत्थर एना को ठीक करने के लिए उसकी सारी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब अब एना को अपनी बहन एल्सा की सुपर पावर के बारे में भी कुछ याद नहीं रहेगा और जादुई पत्थर बताते हैं कि एल्सा की सुपर पावर अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी और एल्सा को इस पे काबू पाना होगा। एल्सा के मॉम डैड फैसले लेते हैं एल्सा जब तक अपनी सुपर पावर पर काबू नहीं कर पाती है तब तक के लिए महल के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और एना को भी एल्सा से अलग कर दिया जाता है। एना रोज एल्सा के कमरे के बाहर उसे खेलने के लिए बुलाने आया करती थी, लेकिन उसे रोज निराश होकर जाना पड़ता था और ऐसे ही समय बीतने लगता है। एल्सा के मॉम डैड उसे ग्लव देते हैं जो उसे अपनी शक्तियों पर काबू करने में मदद करते थे और कुछ समय बाद दोनों बहनें बड़ी होने लगती हैं और मॉम डैड को जरूरी काम से एरेंडिल से बाहर जाना था, लेकिन रास्ते में उनकी शिप डूब जाती है और दोनों दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ये खबर सुन के एल्सा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन समय धीरे धीरे बदलने लगता है और हम पूरे 3 साल बाद एरेंडिल आइलैंड को देखते हैं जहां एल्सा एरेंडिल की रानी बनने वाली थी। इसलिए लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि काफी समय बाद महल के दरवाजे खोले जा रहे थे। वहीं एक ड्यूक नाम का आदमी भी आया था जो एरेंडिल के साथ काफी समय से व्यापार कर रहा था और एरेंडिल के खजाने को हथियाना चाहता था। यहाँ एना इस खबर को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अलग अलग लोगों से मिलने वाली थी, लेकिन एल्सा इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो सोच रही थी वो इस सुपर पावर से किसी को हर्ट ना कर दे। और वो दिन आ ही जाता है जब लोगों के लिए महल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जब एना बाहर आती है तो वो इतने सारे लोगों को देखकर खुश हो जाती है और एना की मुलाकात होती है दूसरे आइलैंड के प्रिंस हांस से, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं एल्सा को जो एरेंडिल की रानी बनने जा रही थी और प्रिस्ट एल्सा को ग्लव्स उतारने के लिए कहता है ताकि वो होली आर्क को पकड़ सके और रानी बनने की शपथ को ले सके। और एल्सा जब होली आर्क को पकड़ती है तो वो देखती है वो तो बर्फ में बदल रही है, इसलिए वो उसे दोबारा रख देती है और कोऑर्डिनेशन सेरेमनी के दौरान एना दोबारा प्रिंस हांस से मिलती है जहाँ वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर देते हैं और एना प्रिंस हांस को एल्सा से मिलवाती है और कहती है हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। एल्सा ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है और एना को ऐसे ही किसी भी अजनबी से शादी करने के लिए मना कर देती है। इस बात पर एना एल्सा से खफा हो जाती है और उसके हाथ से एक ग्लव्स को निकाल देती है, पर एल्सा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है और अपनी शक्तियों से एना पर हमला कर देती है। और वहाँ खड़े सभी लोग और ड्यूक जो महल में छिपे राज के बारे में जानने आया था उसे भी एल्सा की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। एल्सा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो जिस चीज को भी हाथ लगा रही थी वो बर्फ में बदल जा रहा था। एल्सा अपने आप को ड्यूक से बचाकर वहां से भागकर बहुत दूर चली जाती है। एल्सा की सच्चाई सामने आते ही पूरे एरेंडिल में बर्फ पड़ने लगती है क्योंकि एल्सा को अपनी शक्तियों पर काबू करना नहीं आता था। यहाँ एना एरेंडिल की जिम्मेदारी प्रिंस हांस को देकर एल्सा को ढूंढने चली जाती है, लेकिन फिर हम एल्सा को देखते हैं जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रहने के लिए पूरा बर्फ से बना महल बनाती है। एना एल्सा को ढूंढते ढूंढते ठंड से बचने के लिए एक दुकान पर पहुंचती है। वहाँ उसका सामना होता है क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के से। वो एना को बताता है वो नॉर्थ की तरफ से आ रहा था और अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। एना समझ जाती है एल्सा वहीं पर मौजूद है और क्रिस्टोफर ही है जो उसे एल्सा के पास लेके जा सकता है। क्रिस्टोफर बर्फ बेचने का व्यापार करता था, लेकिन बर्फबारी ने उसका पूरा व्यापार खत्म कर दिया। एना क्रिस्टोफर को बताती है वो इस बर्फबारी को रुकवा सकती है अगर वो नॉर्थ की तरफ उसे लेके जाता है, क्योंकि एना क्रिस्टोफर को बर्फबारी की वजह बता देती है, इसलिए वो उसे उत्तर पहाड़ियों की तरफ लेके जाने लगता है। लेकिन रास्ते में स्वयं जो क्रिस्टोफर के 12 सिंगे का नाम था एक जगह रुक जाता है और जब क्रिस्टोफर अपने लैंप से चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है भेड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। क्रिस्टोफर भेड़ियों से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक खाई आ जाती है और क्रिस्टोफर और स्वयं को वहाँ से कूदकर भागना पड़ता है। लेकिन स्वयं एना और क्रिस्टोफर तो बच जाते हैं, पर
क्रिस्टोफर का स्लेज खाई में गिरकर तबाह हो जाता है। कुछ समय पैदल चलने के बाद एना और क्रिस्टोफर ओलफ से मिलते हैं, जिसे एल्सा ने खुद बनाया था। ओलफ भी चाहता था कि गर्मियां वापस आ जाएं, लेकिन उसे नहीं पता था कि गर्मियां वापस आते ही ओलफ पानी में पिघल जाएगा। एरेंडिल में अचानक ठंड आने की वजह से प्रिंस हांस वहाँ के लोगों को गर्म कपड़े बांटने लगते हैं, लेकिन तभी एना का घोड़ा वहाँ आ जाता है और प्रिंस हांस समझ जाते हैं एना किसी मुसीबत में फंस चुकी है। प्रिंस हांस वहाँ से एना के पास आने लगते हैं, लेकिन ड्यूक भी अपने 2 आदमियों को भेजने लगता है और उनसे कहता है राजकुमारी एल्सा उन्हें जहाँ भी दिखे उसे फौरन मार देना। यहाँ ओलफ एना और क्रिस्टोफर को लेकर एल्सा के महल में आ जाता है, लेकिन एना ओलफ और क्रिस्टोफर को बाहर ही रुकने को कहती है। एना जब एल्सा से मिलती है तो अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन एल्सा दोबारा एरेंडिल में जाना नहीं चाहती थी। पर एना एल्सा को बताती है कि उसकी वजह से पूरा एरेंडिल बर्फ में जम चुका है, पर एल्सा उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन एना उसको अपने साथ लेके जाना चाहती थी। तभी एल्सा दोबारा एना को बर्फ से हिट कर देती है और उन्हें वहाँ से भगाने के लिए एक मॉन्स्टर को उनके पीछे लगा देती है। क्रिस्टोफर और एना मॉन्स्टर से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर नोटिस करता है एना के बाल बर्फ में बदल रहे हैं। क्रिस्टोफर एना को लेकर जादुई पत्थरों के पास आता है। जादुई पत्थर क्रिस्टोफर को बताते हैं एना का दिल बर्फ में जम रहा है और एना को वही ठीक कर सकता है जो एना से सच्चा प्यार करता हो। क्रिस्टोफर एना को लेकर प्रिंस हांस के पास लेके आने लगता है, क्योंकि प्रिंस हांस की शादी एना से होने वाली थी। लेकिन प्रिंस हांस तो एना को ढूंढते हुए एल्सा के महल के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनका सामना होता है उसी मॉन्स्टर से। प्रिंस हांस और उनके सिपाही मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ड्यूक के दोनों आदमी एल्सा को मारने के लिए महल में घुस जाते हैं और एल्सा पर हमला कर देते हैं, लेकिन एल्सा की शक्तियों के सामने वो दोनों कहाँ टिकने वाले थे और एल्सा उन दोनों को मारने ही वाली थी। तभी प्रिंस हांस वहाँ आ जाते हैं और एल्सा से कहते हैं अगर तुम दोनों को मार दोगी तो एरेंडिल के लोग तुम्हें एक विष समझेंगे। ये सुनकर एल्सा दोनों को छोड़ देती है और ड्यूक का एक आदमी एल्सा पर हमला करने लगता है, लेकिन प्रिंस हांस एल्सा को बचाने लगते हैं और निशाना ऊपर लगी बर्फ में लग जाता है और बर्फ एल्सा के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद एल्सा बेहोश हो जाती है और जब एल्सा दोबारा उठती है तो वो एक प्रिजन में कैद थी और जब वो प्रिजन के बाहर देखती है तो पूरा एरेंडिल बर्फ में जम चुका था। तभी प्रिंस हांस वहाँ आता है और एल्सा से कहता है जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। यहाँ क्रिस्टोफर एना को लेकर एरेंडिल आ जाता है। एना वक्त के साथ बर्फ में बदलती जा रही थी। प्रिंस हांस ही एना को ठीक कर सकते थे। एना प्रिंस हांस को बताती है अगर उसे ठीक नहीं करा गया तो वो कुछ समय में ही मर जाएगी। फिर हम देखते हैं प्रिंस हांस का असली चेहरा। प्रिंस हांस एना से कहता है वो यही तो चाहता था, वो तुम्हें और एल्सा को रास्ते से हटाकर एरेंडिल पे राज करना चाहता था और एना को भी प्रिंस हांस एक कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ देता है और बाहर जाकर ड्यूक से कहता है एना को एल्सा ने मार दिया है और एल्सा एक विच है और एल्सा को प्रिंस सजाए मौत सुनाते हैं। लेकिन यहाँ राजकुमारी एल्सा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ ओलफ एना को बचाकर वहाँ से बाहर ले आता है, लेकिन बाहर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और प्रिंस हांस एल्सा से झूठ बोलता है कि एना उसकी वजह से मर चुकी है। ये सुनकर एल्सा को अचानक एक शौक लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंस हांस एल्सा पर हमला कर देता है, लेकिन एना उसके सामने आकर पूरी तरह बर्फ में जम जाती है और एल्सा को प्रिंस हांस के हमले से बचा लेती है। एल्सा एना को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एना को पकड़कर रोने लगती है और फिर हम देखते हैं एना धीरे धीरे दोबारा ठीक हो रही थी और पहले की तरह हो जाती है और यही वो प्यार था जो जादुई पत्थरों ने एना के ठीक करने का इलाज बताया था। अब एल्सा अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख चुकी थी और एरेंडिल से बर्फ को हटाकर उसे पहले जैसा कर देती है और ओलफ को जीने के लिए उसका खुद का बादल देती है और प्रिंस हांस को उनके देश वापस भेज दिया जाता है और ड्यूक के साथ सारे व्यापार को कैंसिल कर दिया जाता है और एना क्रिस्टोफर को एक नया स्लेज देती है और क्रिस्टोफर ही केवल एरेंडिल में बर्फ का व्यापार कर सकता था। अब पूरे एरेंडिल में दोबारा खुशियाँ वापस आ जाती हैं और एरेंडिल के महल के दरवाजे आम लोगों के लिए भी खोल दिए जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।